इसके बारे में कहा जाता है कि जो हमेशा जोड़े में रहता है। ये इसमें बाहर जो बैठे हैं वो थोड़े छोटे छोटे साइज के हैं। काफ़ी प्यारा लग रहा है ये। पुराने किले में हमें एंट्री नहीं मिली क्योंकि उसमें कैमरा ले जाना अलाउ नहीं था, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि इसको स्किप करता हूँ। तो मैं सीधा आ गया हूँ नेशनल जूलॉजिकल पार्क। टिकट हमने ऑलरेडी ले लिया है, 80 रुपये का टिकट था ये। इस तरफ ठीक सामने पुराना किला का मेन एंट्रेंस है, मेन गेट है, और यहीं पास में बना हुआ है ये ज़ू। चलते हैं अभी अंदर और चल के देखते हैं। ज़ू के अंदर एंट्री ले चुके हैं हम। पहले इसका मैप देखते हैं किधर से जाएंगे और किधर से आएंगे। जो ये ई रिक्शा टाइप के हैं, तो उसका टिकट काउंटर भी है। खैर मैं तो ऐसे ही घूमने वाला हूँ। ये मेरा सेकंड टाइम है इस ज़ू में। इससे पहले मैं 2016-17 में आया था। और इस तरफ मुझे दिख रही हैं कुछ नील गायें बैठी हुई, काफ़ी सारी बैठी है एक ही कोने में। और इस नील गाय वाले एरिया में ही बैठा हुआ है एक मोर पेड़ के ऊपर। शेर की पूंछ वाला बंदर यहाँ। इस तरफ इसका रूम बना हुआ है, शायद वो उसमें रूम में हो। आ गया। ये है शेर पूंछ बंदर, वो कूद के आया। ये इन्होंने अभी छोड़ा है। इनकी अलग अलग प्रजातियां होती है, अलग अलग नाम होते हैं। इस पे जो है ना कि ये बंदर दिख रहा है जिसका नाम बबून है, और यहाँ पे एक मोर भी था। इस जगह को देख के मुझे थोड़ा सा अच्छा फील हुआ है, नहीं तो मैं जब से चला हूँ 2 बार रास्ते में बैठ गया, दिल ही नहीं कर रहा था चलने का, क्योंकि वो रास्ते में कुछ दिख ही नहीं रहा था। लेकिन यहाँ पे हिरन देख के मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। ये बहुत करीब से इन्हें मैं देख पा रहा हूँ। ये देखो, अंदर वैसे फैसिलिटी सारी है, टॉयलेट्स भी है, पीने का पानी भी है, लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको पियो, लेकिन एमरजेंसी में किसी मजबूरी में आप पी लेना। और इस तरफ मुझे दिख रहे हैं सफ़ेद कलर के हिरन, बहुत ही खूबसूरत। लेकिन ये सारे अंदर बैठे हैं एक जगह, पूरे वाइट भी है और थोड़े वो भी हैं ब्राउन वाले, वो भी बैठे हैं, लेकिन सारे एक ही जगह झुंड बना के बैठे हुए हैं। वैसे डिज़ाइन इन्होंने काफ़ी सही तरीके से कर रखा है और हर चीज़ के बारे में डिटेल लिखी हुई है। वो अलग बात है कि क्या नाम कोई पढ़ना ना चाहे, लेकिन इसमें हर चीज़ की डिटेल दी हुई है। टाइल्स से भी बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स की हुई है कि जैसे यहाँ पे हिरन बना रखे हैं इन्होंने, इस तरफ भी ये टाइल्स से और इस तरफ भी ये। और इस तरीके से हर लोकेशन पे इन्होंने हर एनिमल के बारे में, बर्ड्स के बारे में डिटेल दी हुई है। और इस तरफ है वो जिसका नाम है सांबर, और ये सारे एक जगह छाँव में बैठे हैं, धूप भी ज़्यादा हो रही है इसलिए। और ये है सांबर हिरन, 2 ही दिख रहे हैं यहाँ, एक उधर बैठा है और एक थोड़ा करीब में है पानी के। और ये देखो भाई सांबर हिरन, इसके सींग नहीं है। इनके पास से कुछ ले लेंगे हम। वाह भाई, 30 रुपए की बोतल दी है इन्होंने, और देखते हैं टेस्ट कैसा है इसका। और टेस्ट इसका काफ़ी अच्छा है। बादाम मिल्क पीने के बाद, बादाम मिल्क की एनर्जी के साथ, अब दिखाता हूँ मैं आपको एक और ख़ूबसूरत सी वाइल्ड लाइफ जो कि मेरे ठीक इस तरफ है। और यहाँ पे भी बहुत सारे हिरन मुझे दिख रहे हैं। ये देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अंदर से बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि एक साथ बहुत सारे दिख रहे हैं ना, ऐसा लगता है कि जैसे किसी नेशनल पार्क में आके देख रहे हो।
ये देखो, और इनके सींग भी देखो कैसे स्ट्रेट, ऐसे दो ही हैं सीधे। और इस तरफ कुछ बर्ड्स हैं शायद, ये क्या है, लोमड़ी। इसको इस तरीके से कैद करना और घुमाना। इंसान की हालत भी ऐसे ही हो जाती है चार दीवारी में छिप के, कि वो सिर्फ उनको घूरता रहता है और घूमता रहता है। छतदार कछुआ, यहाँ नीचे इन्होंने जाली डबल कर रखी है, और यहाँ थोड़ा ऊपर से दिख रहे हैं थोड़े बहुत मुझे इसमें टब में पड़े हुए। और ये है भारतीय स्टार कछुआ, जो इसके नीचे बैठा हुआ है। किसी ने इसको अडॉप्ट भी किया है, लिखा हुआ है इसके बारे में। ज़ू के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात होती है ये है कि क्या नाम, आप जो है ना किसी एनिमल को अगर चाहे तो अडॉप्ट भी कर सकते हैं। मतलब होता है वो ऐसा नहीं है कि आप उसको उठा के घर ले जाओगे, वो रहेगा ही, लेकिन उसके जो है ना आपको कुछ फ़ीस देनी पड़ेगी इसके देख रेख करने के लिए। इनमें से जो है ना एक पानी में भी घुसा हुआ है और 3-4 किनारे पे बैठे हैं। पानी में जो घुसा हुआ है वो सबसे बड़ा है, बाकी इसमें बाहर जो बैठे हैं वो थोड़े छोटे छोटे साइज़ के हैं। कछुए भी देख लिए हैं, इसके बाद अभी देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ। इस तरीके के बोर्ड लगाए हैं इनमें, इनके बारे में हर चीज़ दी हुई है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, कहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं, क्या खाते हैं, ये सारी चीज़ें इसके बारे में यहाँ पे लिखी हुई है। सब उधर छाँव में खड़े हैं, है तो बहुत सारे लेकिन सब के सब छाँव में खड़े हैं उधर। भारतीय गैंडा, लेकिन हमें यहाँ गैंडा कोई नहीं दिख रहा है। तरफ पड़ा हुआ है पानी में वो गैंडा, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हो सकता है आपको ये दिख रहा हो। इसमें जो है ना जो सबसे ज़्यादा है वो हिरन ही है, उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो सब एक एक दो दो ही हैं। हिरन देख के काफ़ी अच्छा लगा था, मैं सोच रहा था कुछ और भी ऐसा दिखेगा। और अब देख लेते हैं थोड़े से बर्ड्स। काफ़ी देर से हम बाहर के बड़े बड़े जानवर देख रहे थे, लेकिन अभी हम थोड़ा इंडोर में आ गए हैं, जहाँ इन लोगों ने रखे हुए हैं बर्ड्स, जो तोते, कबूतर और इस टाइप की चीज़ें होती हैं, तो वो देखते हैं। ये मैकाओ है नीला पीला, यहाँ पे भी दिख रहे हैं दो बैठे हुए ऊपर, काफ़ी प्यारे लग रहे हैं देखने में। ये है भाई अफ्रीकन तोता। इसकी पहचान ये है कि ये थोड़ा ब्राउन कलर का होता है, और इसकी चोंच जो है ना वो काली होती है, और इसकी जो पूंछ होती है वो होती है रेड कलर की। यहाँ पे काला मुर्गा है इसमें, इसका नाम है सिल्वर फेजेंट। थोड़ा सा करीब में आने के बाद काफ़ी प्यारा लग रहा है ये। इतनी खूबसूरत फ़ोटो लगा रखी है, और सामने ये है जो कि क्लियर दिख भी नहीं रहा है। एक तो ये ग्लास गंदे हैं। और अभी मैं आगे चल रहा हूँ और देख रहा हूँ और क्या क्या है। काला तीतर, ये रहा, वो भाग गया उस तरफ। लाल वन कुकुट, क्लियर देखना और आपको कैमरे में दिखाना थोड़ा सा मुश्किल है। और ये है सफ़ेद मोर, और जो कि इस तरफ है, शायद मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, थोड़ा सा मुश्किल है जाली से दिखाना, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको फिर भी पूरा दिखाया जाए। दूसरी तरफ और भी पड़े हैं, इनको भी थोड़ा करीब से देख लेते हैं। ये और नस्ल के भी पड़े हैं। ये यहाँ पे मगरमच्छ एक इस तरफ पड़ा है ये,
और एक थोड़ा सा इस तरफ भी दिख रहा है मुझे कि आदत होती है बहुत बहुत टाइम तक जो है ना ऐसे पड़ा रहता है, और जैसे ही इसको अटैक करना होता है एकदम से ये जाग जाता है। ये एनिमल हॉस्पिटल, और इसके बाहर बहुत ही खूबसूरत से स्कल्पचर रखे हुए हैं। एनिमल हॉस्पिटल होना भी ज़रूरी है क्योंकि इतने सारे एनिमल्स हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ ये ज़ू बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी। इसके मुझे दो ही वजह लगती है। एक तो कुछ लोग शहर में रहते हैं तो हर इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो जाके जो है ना किसी नेशनल पार्क में ये सब चीज़ें देखे, और दूसरी ये जो है ना जो हमारी वाइल्ड लाइफ है उन सबको जो है ना जिनकी प्रजातियाँ विलुप्त होने की कगार पे है तो उनको बचाना ये भी एक मेन कारण हो सकता है। उठ के वॉक कब करेगा इसका अंदाज़ा लगाना थोड़ा भी मुश्किल है। मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर और बैठ जाता हूँ, हो सकता है ये जो है ना उठ के वॉक भी करे। मुँह लेट गया। अब बेचारे लोग आके देख रहे हैं, एक आंटी कह रही है पूरा ज़ू घुमा दिया, सारे कई हिरन ही हिरन दिख रहे हैं और आखिर में आगे यहाँ शेर दिखाया हमें, और वो भी पड़ा हुआ है, सो रहा है। अभी कुछ चीज़ें और बाकी है जैसे कि इंडियन एलिफेंट, बाघ और ऐसी चीज़ें हैं, तो वो भी थोड़ा सा चल के हम आगे को देखते हैं। और वाइल्ड लाइफ देखने के लिए ये मायने नहीं रखता कि कितनी अच्छी सड़क है, मायने ये रखता है कि जो वाइल्ड लाइफ हम देखने आए हैं वो कितनी अच्छी है। हालांकि ये भी ज़रूरी है। ओ भाई साहब, और इसको ट्रेन किया गया है, वो आहिस्ता आहिस्ता घूम रहा है। इस जू में अब तक मुझे 3-4 चीज़ें बहुत सही लगी है। एक तो हिरन, क्योंकि उनकी अलग अलग प्रजातियां हैं तो बहुत सारे दिखे। लकीली हमें जो है ना शेर भी दिख गया था। और तीसरा ये एलिफेंट, यहाँ पे इसका एक स्कल्पचर बनाया हुआ है एलिफेंट का। पानी में नहाने के बाद अब रेत में लेट गया है। ये भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे देखने में। इनकी एक्टिविटीज़ देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। वो पानी में नहा रहे हैं, रेत में लेट रहे हैं। और मेरे इस तरफ ये टाइगर है जो कि पड़ा सो रहा है। काफ़ी देर वेट किया लेकिन वो तब भी नहीं उठा, और इन्होंने अभी एक ही छोड़ा हुआ है। और गर्मी भी बहुत हो रही है तो एक वो भी वजह है उसके बाहर ना आने की। और यहाँ पे लेटा हुआ है टाइगर, जो कि उठने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा है। इसका कोई इरादा नहीं है उठने का। तो ज़्यादा करीब से मैं इसको दिखा सकूं। ये है लेपर्ड। बाकी सब तो सोए पड़े हैं, लेकिन लेपर्ड अपने ज़िंदा होने का सबूत दे रहा है और बाकायदा पूरे में घूम रहा है। इसको देख के थोड़ा अच्छा लगा। इसने पैसे वसूल कर दिए हमारे।
चलो एक चीज़ और दिख गई भाई। दिल को खुश करने के लिए एक चीज़ और दिख गई है, वो है शुतुरमुर्ग। शुक्र है कि ये लोग नहीं सो रहे, और काफ़ी बड़े हैं ये। अब तक मैंने इतने बड़े शुतुरमुर्ग नहीं देखे थे। काफ़ी तगड़ा है, उसकी टांगें भी बहुत मोटी मोटी हैं। मैंने कतर में देखा था, कतर का जो ज़ू था उसमें मैंने देखा था, लेकिन उसमें बहुत पतला सा छोटा सा था बच्चा सा, लेकिन ये तो बहुत बड़ा है। दो हैं, एक इसके पीछे भी है। खैर इन लोगों ने शुरू में जो है ना, ये बस ऐसे ही चिड़िया विड़िया थोड़े बहुत चीज़ें रखी है, लेकिन लास्ट में घूम के आने में सारी कमाल की चीज़ें रखी हैं। ये देखो कितने बड़े बड़े शुतुरमुर्ग हैं, और 2 हैं। और ये कम से कम जो है ना, कुछ नहीं 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता है। ऑस्ट्रिच एक बहुत खूबसूरत जानवर होता है, और इसके बारे में कहा जाता है कि जो हमेशा जोड़े में रहता है, सिंगल नहीं रहता। और अगर अकेला रह भी जाए ये, तो ये अपनी गर्दन को खुद से दबा के मर जाता है। ये अकेला कभी ज़िंदा रहना नहीं चाहता, हमेशा ये जोड़े के साथ रहता है। धूप और गर्मी, थकान और प्यास से हम परेशान, थोड़ा सा जो रिलीफ मिलता है वो ऐसे जानवरों को देख के, जैसे शुतुरमुर्ग और लेपर्ड को देख के मुझे थोड़ा रिलीफ मिला। शुरू में तो इन्होंने ऐसा ख़ास कुछ रखा हुआ नहीं है, लेकिन लास्ट में सब चीज़ें कमाल की हैं। और मेरे सामने एकदम बहुत ही खूबसूरत सा पेड़ है, और देखो कितना प्यारा लग रहा है ये पेड़। ये देखो भाई बत्तख कितनी सारी, और एक खूबसूरत सा बीच में फाउंटेन, और इसके पीछे बहुत सारे खूबसूरत से पेड़, और इसके पीछे लिखा हुआ है NZP, नेशनल जूलॉजिकल पार्क। ज़ू तो पूरा देख ही लिया है भाई। कोशिश की है पूरा कवर करने की और आपको दिखाने की। शुरू में तो बहुत ही बोरिंग है, आधा तो अगर कोई जल्दी में है तो मैं कहूँगा कि स्किप कर सकता है। जो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक लगा है मुझे, वो लेपर्ड को देख के लगा है कि उससे मुझे बहुत एनर्जी मिली, कि एटलीस्ट कम से कम कुछ तो ढंग का दिखा। नहीं तो उससे पहले लायन दिखा था, वो भी बड़ा सोया हुआ था। हिप्पो तो मुझे कहीं दिखा ही नहीं, उसके अलावा भालू भी नहीं दिखा कहीं, और कुछ हम थक भी गए, धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही, इसलिए मैंने कहा स्किप करो, और जो भी हो सका मैंने आपको फिर भी कवर करके पूरा दिखाया है। ऑटो बुक किया है कुतुब मीनार के लिए। पुराना किला वहाँ से कुतुब मीनार लेके जाएगा, और इसके हम पे करेंगे 200,